बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? समझ में आ रही है हमारी पढ़ाई? ट्रायंगल के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के हमने कल सवाल डाले थे, वो निकालने का तरीका बताया था, शॉर्टकट समझ में आ गया। छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 0 डिग्री का, और एकदम आंसर है। ना टेबल याद करने की ज़रूरत है और ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है किसी भी तरह। केवल ट्रायंगल रखिए और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा वीडियो को। रात हमारे पास कई टेलीफोन आए कि हमको जो है मल्टीप्लाई करने का तरीका बताइए, नाइन्स का। मैंने कहा भाई इसमें क्या बात है, ये तो यूट्यूब पे बहुत है। बोले नहीं साहब, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप ही हमें समझाइए। तो चलिए आज हम 9 का एक फास्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जो कैलकुलेटर से भी फास्ट करेंगे, लेकिन पहले समझिएगा। समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा बेसिक समझ लीजिए आप। बेसिक क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 0 9, मैं इस एक डिजिट लिखी, इसमें जो म्यूज़िक पीछे से बैकग्राउंड से बज रहा है वो आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसमें इस्तेमाल होगा। तो हम इसमें 1 में क्या ऐड करें, कौन सी डिजिट ऐड करें कि 9 बन जाए, ये लॉजिक है। तो क्या ऐड करें 1 में? 8 ऐड करेंगे 1 में तो 9 बन जाएगा। समझ में आया? 1 में क्या ऐड करेंगे? 8। 2 में 7। 3 में क्या ऐड करें कि 9 बन जा? 6। 5 0 9 0। भाई ये लॉजिक हमारा चलेगा। फिर समझ लीजिए, मैं फिर लिखता हूँ 5 4 1 2 3 0 6। इसमें मैं ये लॉजिक इस सवालों में है फास्ट चलने के लिए कि आपको इसमें 9 पूरा करना है। इस डिजिट में 9 पूरा करेंगे तो क्या आएगा? 3 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए? 6। 2 में क्या करें? 7 8 4 4 और 5 9। ये समझ में आ गई बात? भाई ये बेसिक है हमारा इन सवालों को करने का। और कैलकुलेटर में तो आप अक्षर लिखेंगे यूं करके और एकदम सवाल आ जाएगा आपका, एकदम सवाल आ जाएगा। चलिए, तो अब हम सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। कोई भी सवाल ले लीजिए किसी भी तरीके का। तो मैंने इसमें 3 प्रकार के सवाल लिखे हैं। पहला लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स, मतलब जितने नाइन्स लेंगे उतने ही 9। कोई सा सवाल ले लीजिए, कितने 9 लें? 1 2 3 4। मैं कितने ले लूँ? और नंबर ऑफ डिजिट कितने लें? कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी। 1 2 3 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करने का बेसिक है, देयर आर 4 टर्म, ए 1 2 3 4, 4 9 एंड 4 ही डिजिट है, 1 2 3 4। अगर ऐसा सवाल हो तो आप कैसा करेंगे? लॉजिक एक ही है, पूरे सवालों में लॉजिक बेटा एक ही मिलेगा। 2 लॉजिक नहीं है, एक ही है, तरीका एक ही है, मेथड एक ही है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है इसमें से 1 कम करके लिख दीजिए जल्दी से। तो 1 2 3 3 हो गया। अब ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग रही, नहीं तो आंसर आ गया था। अब इसमें 9 पूरे कीजिएगा। 1 में क्या ऐड करें? 8। 2 में क्या करें? 7। 3 में क्या करें? 6। 3 में क्या करें? 6। दिस इज आंसर। आंसर एक सवाल का आंसर आ गया। और देखिए, बहुत आसान है, यूनिक टेक्निक है इसकी भी और इसकी भी, सबका एक ही मेथड बताएंगे आपको। दूसरा देखिए, कोई और ले लीजिए सवाल, ज़्यादा ले लीजिए कम ले लीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, 3 9 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। चलो 5 ले लो भाई, 5 9, और गिनती बराबर लेनी है। हाँ, तो 9 2 7 3 5 ये ले ली मैंने। इसकी 9 से गुणा करनी है, तो एक नंबर कम करके इसका लिख दीजिए यहाँ पर, 7 2 9 3 4। स्पीड से इसका 9 9 बना दीजिए। 2 इसमें क्या जोड़ेंगे? 2। 2 में क्या जोड़ेंगे? 7। 9 में क्या जोड़ेंगे? 0। 3 में 6 और 4 में 5, ताकि 9 9 बन जाए। तो जल्दी से कर दीजिए हाथ मिनट के। तो 2 7 0 6 और 5। दिस इज आंसर। तो बेटा समझ में आया 2 डिजिट का सवाल आपकी समझ में?
2 डिजिट का सवाल है। और कोई कहे तो मैं तो बता दूंगा एक आध सवाल और। बोलो कौन सा बताऊं, जो भी कहो आप बता दें, जो कहो। लो और देखो, पहले समझ लो अच्छी तरह। और फास्ट करने का तरीका, अब मैं फास्ट करूंगा, अब मैं समझा नहीं रहा, अब मैं फास्ट करूंगा। कैलकुलेटर में जितनी डिजिट हो उतना कर लीजिएगा। देखिए 5 6 7 8 9 2 3 6 है, तो 6 9 लेता हूँ मैं। अभी मैं एक सवाल 9 9 9 9 9 9, कोई ज़रूरत नहीं कुछ दिमाग लगाने की। अगर इक्वल डिजिट है तब क्या करेंगे हम, इसमें से एक डिजिट कम कर दीजिए, एक कम करके लिख दीजिए। लिख लिए 2 9 5 6 7 7, एक कम कर दिया 6 7 8। अब 9 पूरे कर दीजिए। 2 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, वो वाली बात। तो देखिए 7 0 4 3 2 2, दिस इज आंसर। कैलकुलेटर से आप करके देखेंगे, उससे भी तेज होगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई, अब प्रैक्टिस हो गई तो अब आप देखिए कैसे करते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कैसे करा आपने। फिर मैं दूसरा मेथड लेता हूँ। देखिए अब एक सवाल और लेते हैं। 9 9 9 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9। मैंने 4 9 ले लिए इस तरीके से, 4 9 ले लिए। अब इसमें मैंने जो तरीके बताई वही है। मैं देखिए कितनी तेजी से करूँगा। आ गया आंसर। अब मिलाते रहिए आप, इसमें कोई भी नहीं लॉजिकल आप वैसे करते कैसे करते जैसे भी है, इस तरीके से तरीका। देखिए 9 9 9 में से मैंने एक 1 कम करके लिख दिया, इसे 9 पूरे कर लिए। 9 पूरा करने के लिए मुझे 0 0 0 1 डिसीजन आ गया समझ में। अगर 3 डिजिट्स हैं और 3 ही 9 है, इक्वल 9 है, 5 9 हैं तो 5 ही डिजिट हैं, तो उसका करने का तरीका ये। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए। अब सेकंड मेथड पे आइए। सेकंड मेथड है नंबर ऑफ डिजिट लेस देन नंबर ऑफ नाइन्स। यही सवाल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए इन्होंने कहा ये और 256, कितने डिजिट हैं इधर, 4 9 है और डिजिट कितने 3, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, नहीं है इधर तो एक 0 लगा लो अपनी तरफ से। क्या लगा लो 0, तो लिखो भाई ऐसा बना लो, 0 लगा लो। सवाल ये बन गया आपका, सवाल आपका ये बन गया। 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 4। जितने डिजिट कम हो उसको डिजिट इधर कम है तो उधर उतने 0 लगा लीजिए और पूरा कर लीजिए। अब वही सवाल वही ट्रिक मैंने कहा था, यूनिक ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को उतारिए एक कम करके, तो 0 0 जरूर उतार लीजिएगा, आगे काम आएगा। भले इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी लेफ्ट हैंड साइड में। 2 5 और 5 एक कम करके लिखा तो यही तो आएगा। 9 पूरे कर दीजिए। देखिए 9 इसमें इस वजह से 0 लिखा हमने, 9 पूरे करने के लिए 9 7 4 4, ये आंसर आ गया। बोलो नहीं आई समझ में? जितने कम है उतने 0 लिख दो। एक और देखिए, मैंने 5 9 ले लिए, 5 9 ले लिए, इधर ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसके 2 0 और बना लूँगा, 1 2 3। बस ये तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नहीं तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सवाल आपका ये बन गया, वही तरकीब करिए। 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाद में पूरा करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 1 2 2 9 9 8 7 7। बोलो 7 7 7 7 आया समझ में? ये 7 है, 7 7 9 9 8 7 7। कुछ नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपने सीख गया। अगर आप सीख गए तो आपके साथ। अब आपके कराते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड थोड़ा सा 2 स्टेप का है।
बल्कि एक ही है, मैं तो एक ही में करा दूंगा। कोई भी सवाल लेंगे एक में करा देंगे। सवाल ले लीजिए। थर्ड मेथड का सवाल हम लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले उसको, आप समझ लीजिए सवाल के लिए। देखिए मैंने 4 9 लिए, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 5 9 9 9 9। एक डिजिट ज़्यादा है इधर, एक डिजिट ज़्यादा लिया, एक डिजिट ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 इधर भी है। मैंने 9 9 ले लिए तो क्या हो गया था, कुछ भी ले सकते हैं। इसके 2 भाग कर लीजिए, जितने डिजिट हैं उतने ही पार्ट इसको कर लीजिए, यानी 5:2 इसमें कर लीजिए। ज़्यादा नहीं करना, पार्ट बनाने आपको पहचान करने के, मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए। इधर वाला पार्ट उठाइए, इसमें से घटा दीजिए एक ऐड करके, यानी 5 + 1 राइट हैंड साइड वाला रेशो अगर बनाया तो 5:9 का रेशो हुआ, तो 5 वाला पार्ट उठाइए, उसमें एक ऐड करिए, ये इसमें से घटा दीजिए। घटा कर जल्दी से नंबर लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड नंबर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, पूरा लिखना है 5 9 9 9 3। सेकेंड पार्ट के लिए वही है जो आपका पहला था तरीका। सेकेंड पार्ट के लिए यही नंबर लेंगे, एक कम करके, एक कम करके क्या नंबर आएगा, 9 9 9 8। इसे पूरा कर लीजिए, क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, क्या, तो 0 0 1, दिस इज आंसर। एक ही टेक्निक से सिखाया है। देखिए क्या, फिर समझ लीजिए, 4 9 थे, इधर 5 डिजिट है, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा है। जो डिजिट एक्स्ट्रा है उसमें एक जोड़िए, 1 ऐड, अपनी तरफ से एक ऐड करिए और एक ऐड करके इसमें से घटा दीजिए, घटा दीजिए। तो 5 9 लिख दीजिए यहाँ पर, 5 9 9 9 8, ये आ गया घट के, 5 9 9 9 6 घटाया तो 3 आ गया। ये एक ऐड करके घटाएंगे इसमें से, तो ये आ गया नंबर, आ गया। अब फिर वही पहले वाली टेक्निक है, जितने डिजिट होते हैं 4, तो 4 ही डिजिट में एक कम करेंगे, एक कम करोगे तो ये आएगा 9 9। इसमें 9 पूरा करिए, 0 0 0 1, आई समझ में। चलो दूसरा दिखाते हैं। कोई सवाल ले लीजिए, इसमें देखना क्या है, किसी भी तरीके का सवाल ले लीजिए। देखिए आपको मैं चलो छोटा लेता हूँ, 9 9 9 और मल्टीप्लाई करता हूँ 9 9 6 और 59। आपको मैं थोड़ा ऐसा ले लिया, 59, ठीक है। कितने 9 है, 3, इधर कितने डिजिट है, 5 3, तो इसके 2 पार्ट कर लीजिए, 3 डिजिट का अलग कर लीजिए और 5 का 5। तो सेकंड पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, 59, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है 59, उसमें एक जोड़ कर घटा दीजिए, एक जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए 5 9 9 3 6, बोलो आ गया घट के। अब राइट हैंड कितने 9 थे, 3 3 9 में एक कम कर दीजिए, यानी 9 9 5, वो पहले वाली ट्रिक है। इसमें ऐड करिए, क्या ऐड करें कि हमारा 9 हो जाए, तो 0 0 4। बोलो समझ में आया। एक और, अच्छा एक और देख लीजिए, चलिए एक और मिटा देता हूं। और भारी लेते हैं, इस तरीके का लेते हैं, 99, आपका 2 का ले लो, इधर बहुत सारे डिजिट ले लो, इधर ले लो 2 4 5 6 6, मैंने ये ले लिया, आपको समझाना है मुझे। तो कितने 9 है, 2, तो 2 डिजिट पे इधर कर लीजिए, 2 पार्ट कर लीजिए, देयर आर 2 पार्ट, तो 245 + 1 246, इसमें से जल्दी से घटा दीजिए, ये लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया आपका, 0 2 3 4 2, लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया, समझ गया। अब राइट हैंड पार्ट लाने के लिए जो आपका 2 डिजिट वाला पार्ट था 66, इसमें एक कम करिए, वो आएगा 65, 65 को पूरा करिए 9, तो 3 और 4, दिस इज आंसर। नहीं समझे तो फिर और एक दफ़ा करा दूंगा। बोलिए आपकी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए और देखते हैं, अब अपना बना लेते हैं, कोई सवाल बना लेते हैं।
कोई सवाल ले लो कहीं से भी, आप कैलकुलेटर से फास्ट करोगे। ये बच्चों ने हमसे कहा, हमने करा दिया, जबकि हमारा काम है नहीं, हम तो ये चीज़ पढ़ाते नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बड़े सवाल कराते हैं। फिर भी आप कुछ करा रहे हैं तो देख लीजिए। देखिए कितने 9 ले रहा हूँ आपके, लास्ट सवाल है 9 9 9 9 9। मैंने 5 9 लिए और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 और 2 5, 3 और 3 6, 1 हो गया। तो मैंने एक पार्ट ये कर दिया, अलग कर दिया। वही 5 9 थे, 5 9, तो अलग पार्ट जो करा है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आया 1 4 में एक ऐड कर दीजिए, 5 घटा दीजिए जल्दी सही से, और ये लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया। तो देखिए 4 5 6 7 8 4, इसमें से घटा कर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड पार्ट लाने के लिए मुझे केवल राइट हैंड पार्ट का ये वाला पोर्शन 1 कम करना है, यानी 5 6 7 8 8, और इसमें 9 पूरे करने हैं। इसमें 9 पूरे कितने डिजिट में करेंगे, जितने 9 होते हैं, करिए इसमें 9 पूरे। तो देखिए 4 3 2 1 1, दिस इज आंसर। बोलो बेटा आज आपका समझ में आया पार्ट के हमारा सवाल? नहीं आए, सारे सवाल समझ में आ गए। बहुत आसान है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तेरा 3 मेथड जिसमें डिजिट बराबर होते हैं, उसमें राइट हैंड साइड में 1 कम करिए और 9 पूरा करना है। मेन आप याद रखिए 9 पूरा करना है। सेकंड वाले में 2 जीरो लगा दीजिए, अगर एक कम है तो बराबर बनाइए, जीरो लगाकर 9 पूरे कर दीजिए, एक कम करके। थर्ड वाले केस में फिर मैं बता दूं, थर्ड वाले केस में जितने 9 हैं उतनी डिजिट इधर ज़्यादा होंगी, तो हम उसके 2 पार्ट करेंगे, रेशियो बनाएंगे, 2 रेशियो, एक लाइन खींच के पार्ट कर देंगे। जो पार्ट करने के बाद जो अलग डिवाइडर होगा इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें 1 ऐड करके पूरे नंबर में से घटाएंगे। घटा दिया, अब वो राइट ये फिगर हो जाएगी, इधर की फिगर हो जाएगी। देखिए 4 5 6 7 8 और 4, यहाँ तक आ गए। अब जितने 9 थे, अब फिर जो सेकंड पार्ट था, घटाने के बाद 2 पार्ट करे थे, एक तो 4 को तो इस्तेमाल कर लिया, अब इधर वाले को इस्तेमाल करेंगे तो 5 6 7 8 9 बचा। इसमें जब 1 कम कर दिए, मैंने लिख दिया 1 कम करके इसमें 9 पूरा करिए, 4 3 2 1 1, दिस इज आंसर। आपके समझ में मुझे लगता है आ गया होगा, खूब अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आप इस तरीके की प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल होंगे। अब आप देखना चाहते हैं सवाल, तो देखिए आपको ऐसे निकालना है, आपको सवाल ऐसे निकालना है। मैं हर तरीके का एक एक सवाल दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए, अब मैं एक सेकंड मेथड का सवाल दिखा रहा हूँ आपको। कितने 9 ले लीजिए, 5 9 ले लें, चलो 5 9 ले लो। किससे गुणा करनी है? केवल 9 9 से, या किसी से भी कर लो, जो मर्जी हो। 88 से, 88 से, चलो भाई 88 से। तो देखो कितने डिजिट है, 5, इधर कितने डिजिट है, 2, तो 3 जीरो बना लो, 3 जीरो अपनी तरफ से बना लीजिए। अब देखिए करने का तरीका, मैं बोलूँगा नहीं।
ठीक। तो देखिए थर्ड, देखिए थर्ड पोर्शन देखिए, और मैं अपने आप करूँगा मुजबानी, मैं बोलूँगा नहीं बिल्कुल भी, जब बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। एक और देखिए, एक और देखिए, ठीक है। और देखिए, अंडरस्टैंड। अब आपके समझ में खूब अच्छी तरह सारे सवाल आ गए होंगे इस तरह के, तीनों लॉजिक के मैंने अपने आप खूब अच्छी तरह आपको करा दिए। अच्छा, आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप सेकंडों में निकालेंगे, जल्दी जल्दी गुणा। ये तो मैंने आपको मेथड समझाया, इसलिए आपको देर लगी। ठीक है, चलिए पढ़िए, आप खूब पढ़िए। धन्यवाद।